अध्याय 17। पत्र लेखन। लेटर्स राइटिंग। कई बार हम अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों तथा मित्रों से दूर होते हैं। अपनी भावनाएं, विचार तथा समाचार उन तक पहुंचाने के लिए हम उन्हें पत्र लिखते हैं। हमें व्यावसायिक कार्यों के लिए भी पत्र लिखना पड़ता है। पत्र लेखन भी एक कला है, इसलिए पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र लिखने वाले का तथा पाने वाले का नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय उचित संबोधन तथा अभिवादन का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में लिखे वाक्य छोटे और सार्थक होने चाहिए। पत्र के अंत में पत्र लिखने वाले का पता, पाने वाले से संबंध तथा अपना नाम लिखना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जो पत्र हम सगे संबंधियों या मित्रों को लिखते हैं, वे अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जो पत्र हम अपने प्रधानाचार्य, कक्षा अध्यापिका, किसी अधिकारी या किसी संस्था को लिखते हैं, वे औपचारिक पत्र होते हैं। दोनों पत्रों को लिखने का तरीका भी अलग होता है। औपचारिक पत्र। पहला, बहन के विवाह के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदया, सनबीम पब्लिक स्कूल, कानपुर, उत्तर प्रदेश। महोदया, सविनय निवेदन यह है कि मेरी दीदी की शादी 6 नवंबर 20 को है, इसलिए मैं विद्यालय में 4 दिनों तक उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 4 नवंबर 20 से 7 नवंबर 20 तक का अवकाश देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं सभी कक्षा कार्य समय से पूर्ण कर लूंगा तथा 4 दिन की छुट्टियों के कारण पढ़ाई में होने वाले नुकसान की भरपाई अधिक परिश्रम करके करूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य सौरभ। कक्षा 4 अ। दिनांक 2 नवंबर 20। दूसरा, विद्यालय का स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र। सेवा में प्रधानाध्यापक, दून स्कूल, देहरादून। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण इलाहाबाद हो गया है, जिसके कारण मुझे और मेरे पूरे परिवार को इलाहाबाद जाना पड़ रहा है। आगे की पढ़ाई मैं इलाहाबाद के विद्यालय में प्राप्त करूंगा। इलाहाबाद स्थित नए विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए पुराने विद्यालय का स्थानांतरण प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अतः आप मुझे विद्यालय स्थानांतरण पत्र दिलवाने की कृपा करें ताकि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। धन्यवाद। भवदिया रितिका। कक्षा 4 बी। दिनांक 21 मार्च 20। अनौपचारिक पत्र। पहला, पिताजी को पत्र। न्यू कालिंदी पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली। दिनांक 21 फरवरी 20। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ। आशा है आप लोग भी प्रसन्न होंगे। मेरी वार्षिक परीक्षा समीप है और मैं पूर्ण परिश्रम से अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं घर आऊंगा। पूजनीय माता जी को मेरा सादर प्रणाम। आपका प्यारा बेटा आशीष। दूसरा,
अपने जन्मदिन पर मित्र को निमंत्रण पत्र। A50 अमर कॉलोनी, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। प्रिय मित्र उज्ज्वल, नमस्ते। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि 1 अगस्त को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे माता पिता ने घर पर ही एक पार्टी का आयोजन किया है। पार्टी का समय शायद 4:00 बजे रखा गया है। तुम इस अवसर पर अवश्य आना। अन्य मित्र भी आएंगे। खूब मजा आएगा। घर में चाचा जी एवं चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र अभिनव। तीसरा, नाटक के बारे में बताते हुए अपनी नानी जी को पत्र। 105 प्रज्ञा अपार्टमेंट्स, दिल्ली, 18 अगस्त 20। आदरणीय नानी जी, प्रणाम। आप कैसी हैं? हम सब यहाँ मजे से हैं। आपकी बहुत याद आती है। आजकल छुट्टियां चल रही हैं। मैंने एक नाटक कार्यशाला में भाग लिया है। पहले कुछ दिन हमने कई गतिविधियां की, जैसे दूसरों की नकल करना, तरह तरह की आवाजें निकालना, चेहरे पर तरह तरह के भाव लाना आदि। हमारे नाटक का विषय नंदनवन था। नंदनवन में एक विद्यालय खोला गया। बुद्धिमान हाथी उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक बने। हिरन, भेड़, गीदड़, कछुए, तितली और बहुत से पक्षी विद्यार्थी बने। चतुर खरगोश उनके अध्यापक थे। मैं खरगोश अध्यापक बना था। अपना अभिनय मैंने भली भांति किया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नाटक समाप्त हुआ। काश आप भी वहां होती। नाना जी का स्वास्थ्य कैसा है? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा। आपका नाती गगन।